नमस्कार डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त विपिन। दोस्तों, जैसे कि हम सब इंस्पेक्टर स्पेशल सीरीज चला रहे हैं और आपके लिए बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब में फ्री में ला रहे हैं, तो उसी के अगली कड़ी में आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को। दोस्तों देखो, यहाँ पे हम कुछ डेटा लिए हैं जो बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। अभी केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समूह में ऐड किया है। मतलब ये जनजाति समूह तो थे, लेकिन इसको ऐड नहीं किया गया था। जिसको ऐड किया गया है, इसका कहाँ पे ये निवास करते हैं और इसकी संख्या कितनी है, इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी को मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले है सौरा या फिर संवरा, जिसका लगभग 1.75 लाख संख्या है और ये रायगढ़ और महासमुंद में निवास करती है। वैसे अगला देखते हैं दोस्तों, ये है भुइयाँ या फिर भारिया। ठीक है, इसको भूमिया भी कहते हैं। ये जो शब्द है वो सबको स्पेलिंग से लिया गया है कि इस स्पेलिंग में भी आने वाले या फिर इस नाम से पुकारे जाने वाले जनजाति भी हमारे जनजाति में शामिल किया गया है, जिसका जाति प्रमाण पत्र वगैरह आसानी से अब गवर्नमेंट प्रोसीजर से बन जाएगा। ये बस्तर संभाग में निवास करती है। वैसे ही भुइयाँ या फिर भरिया, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये निवास करती है बस्तर संभाग में। वैसे ही पंडो और पंडो, ये चारों प्रकार कोई भी तरीका से लिखा रहेगा, ये हमारा इसका भी जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। और ये निवास करती है सरगुजा ज़िले में। अभी हाल ही में ये हुआ है ऐड, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों करंट अफेयर के लिए, और आप इंटरव्यू दिलाएंगे वहाँ पे भी। धनवार या फिर धनुहार या फिर धनुवार, ये जो लिखा है, इसकी संख्या 20 से 25 हज़ार है। ये सरगुजा संभाग में निवास करती है। गदबा दोस्तों बस्तर संभाग में निवास करती है। देखो, आपको क्वेश्चन जो आएगा वो ये समुदाय दिया रहेगा और ये मूल निवासी दिया रहेगा। ये समुदाय और मूल निवासी, आपको सही जोड़ी मिलाना है। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप तो जानते हो दोस्तों। यहाँ पे लिखा है गोंड, या फिर इसको गोंड भी पढ़ते हैं। यहाँ पे अंगा में बिंदु रहेगा, तो ये इसकी संख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ये 65 लाख है। ठीक है, अगला है कौंध या फिर कौंध, ये रायगढ़ और महासमुंद में निवास करती है। वैसे यहाँ पे है कोड़ाकू या फिर कोड़ाकू, ये 10,000 की संख्या में है, जसपुर और रायगढ़ में निवास करती है। अगला है नगेसिया या फिर किसान, ये है सरगुजा और बिलासपुर में इसका निवास क्षेत्र है। वैसे है नेक्स्ट है धनगढ़ और धांगड़, ये बिलासपुर और सरगुजा, इसकी संख्या 10 से 15 हज़ार है। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिंझिया। इसको ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिंझिया, इसको पहली बार शामिल किया गया है अनुसूचित जनजातियों के समूह में। इसकी संख्या है 10 से 15 हज़ार। ये सरगुजा संभाग में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, ये लेटेस्ट जानकारी आपको याद रखना है। ये इसकी संख्या 12 है, इसको आप याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए। तो पहले जनजातियाँ किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे PDF में आपको दे रहे हैं। आप PDF को पास करके अच्छे से इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। अभी जो SI का परीक्षा आने वाला है, उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें थोड़ा डिटेल में लिए हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगामी ऐसी ही वीडियो लाएंगे। घने आच्छादित और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय संस्कृति का पोषण, संवर्धन और उसके मूल परिचयात्मक विशेषताओं के साथ उनके विकास कार्यक्रमों के संचालन की अपार संभावनाएं हैं। अगर जनजाति की संख्या के अनुसार देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को टोटल जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या लगभग जनजातीय समूह में आते हैं। अगर पूरे देश में देखा जाए दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के बाद ये 6ठे नंबर पर आता है। मतलब पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ में 6ठे नंबर पर जनजाति समुदाय निवास करती है। और कुल जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पर देखा जाए दोस्तों, तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये मिजोरम हो गया, नागालैंड और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बाद 5वें नंबर पर आता है। अगर आपको प्रतिशत के आधार पर बोलेगा तो 5वां नंबर पर, और अगर
टोटल जनसंख्या के अनुसार बोलेगा तो हम छठे नंबर पे आते हैं। तो इस डेटा को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जनसंख्या में छठे नंबर पर और प्रतिशत के आधार पर हम 5वें नंबर पे पूरे देश में हमारा स्थान है जनजातीय समुदाय के संख्या के अनुसार। नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है लगभग 78,22,902 और ये राज्य का 30.62% है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है अपने को। नेक्स्ट इसी के बारे में कुछ और फैक्ट है। 2011 की जनगणना में राज्य की कुल 2001 की जनगणना देखो, इसमें 31.8% थी जो कम हो गए हैं 2001 की तुलना में। 2011 में जो जनगणना हुई इसमें कमी आई है। तो ये भी एक फैक्ट है दोस्तों, हमारी जनजातीय समूह जनसंख्या वृद्धि नहीं कर रही है, उसकी संख्याओं में कमी आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है राज्य में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है, अभी 12 और बढ़ गए हैं। तो वो जो 12 बढ़े हैं वो उप समूह में विभाजित है, 161 है ना। 42 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है जो कुल 161 उप समूह में विभाजित है। इसमें 12 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 173। तो ये लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, 173 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं जनजातीय संबंधित भारतीय संविधान में जो प्रावधान अनुच्छेद है वो है 342। इसको भी याद रखना है हमको। बस्तर को जनजातियों की भूमि भी कहते हैं, एक क्वेश्चन बनता है, बस्तर को जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों छत्तीसगढ़ में? जो गोंड है। अब इसकी संख्या भी बताएं हमको, लगभग 65 लाख हैं। और आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति जो है हल्बा है। इन लोग आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा विकसित है दोस्तों। ऐसी 2 फैक्ट और यहाँ पे हैं। सबसे पिछड़ी जनजाति जो है वो है अबूझमाड़िया, जो नारायणपुर और बीजापुर साइड निवास करती हैं। और सबसे साक्षर अगर देखा जाए शिक्षा क्षेत्र में जो सबसे ऊपर है वो है उराव जनजाति। तो ये दोस्तों सरगुजा संभाग, जशपुर, अंबिकापुर इस जगह निवास करती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। और ये क्वेश्चन लास्ट में जो लिखा है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जो जनजाति है मुड़िया है, ये बस्तर संभाग में निवास करती है। तो ये दोस्तों सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है मुड़िया। तो इन सब फैक्ट को आपको नोट्स बना लेना है दोस्तों। स्क्रीन को मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से स्टडी हो जाए। आगे चलते हैं, अब एक एक जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी संख्या दोस्तों 7 है। अगर केंद्र सरकार हमको कहा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से हमको 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट 2 और जनजाति को इसमें मिला के टोटल 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति वे जनजाति हैं दोस्तों जिसकी संख्या लगातार कमी आती जा रही है और जिनकी संस्कृति विलोपित होने की कगार पे है। तो इसलिए उनकी संख्या को अपने को बढ़ाना है और उसको कुछ सुविधाएं देना है, इसलिए इसको विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है ताकि कुछ नए नए योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। तो पहला है दोस्तों बैगा, जो कबीरधाम, बिलासपुर, कोरिया, राजनांदगांव और मुंगेली में निवास करती है। दूसरा है दोस्तों ये पंडो, इसको हमारी राज्य सरकार ने ऐड किया है भुजिया और पंडो को। तो ये पंडो है सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले में। अगला चलते हैं कमार, ये जो पिछड़ी जनजाति है वो है गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और कांकेर में निवास करती है। ये इसका एरिया को हमको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है भुजिया, इसको भी हमारे राज्य सरकार ने ऐड किया है, मतलब उसमें जोड़े हैं, ये गरियाबंद और धमतरी में निवास करती है। तो राज्य सरकार जो जोड़े हैं वो 2 हैं दोस्तों, पंडो सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा वाले, और ये जो भुजिया है हमारे गरियाबंद और धमतरी। ठीक है, कमार है गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, इसको देख चुके। उसके बाद है बिरहोर, बिरहोर दोस्तों रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा में निवास करती है। अबूझमाड़िया देखा जाए तो ये निवास करती है नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ये सबसे पिछड़ी जनजाति है दोस्तों और इसमें साक्षरता भी कम है और ये बहुत ही पिछड़ी है। तो अगला है पहाड़ी कोरबा, ये निवास करती है सरगुजा, जशपुर, कोरबा और बलरामपुर साइड। ऐसी हम अगले स्लाइड में देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां
मेजर ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे पहले हम कवर करते हैं गौड़ जनजाति को, जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। दोस्तों, इनका मुख्य देवता है दुल्हा देव और इसकी बोली है गोंडी, और ये वृक्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हुआ है महुआ। इससे ये पेय पदार्थ भी बनाते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तो अगला आता है ये अमर सिंगारिक गहना, जो है इनकी गोदना है। गोदना को इन लोग गहने के रूप में देखते हैं। गोंड की उत्पत्ति कौन शब्द से हुई है, ये परीक्षा में आया हो प्रश्न है। गोंड जाति किस मूल से है, तो ये द्रविडियन मूल की जाति है। ठीक है, इनका मोटे अनाज से बना पेय को बोलते हैं पेज। ठीक है दोस्तों, इनकी कृषि डिप्पा कहलाती है। और अगला है नृत्य गायन, उनका मनोरंजन का साधन है। तो नृत्य गायन तो हमारे ट्राइब्स लोग करते ही हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मेघनाथ पर्व, जो है गौड़ जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है, मेघनाथ पर्व कौन से जनजाति से संबंधित है, तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। इसका गहना है पीतल, मोती, मूंगा आदि के आभूषण बने होते हैं। गौड़ में दूध लौटावा विवाह होता है। अभी एक वीडियो और बना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें जितने भी जनजातियों की शादी है, विवाह है, उसको मैं कवर किया हूँ। तो यहाँ पे अपन डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अगले वीडियो को उसको देखिएगा। गौड़ जनजाति में मदिरा पान काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि मैं बोला कि महुआ से इन लोग मदिरा बनाते हैं। और आगे चलते हैं, इसमें विधवा तथा बहुविवाह का भी प्रचलन पाया जाता है। विधवा और बहुविवाह का प्रचलन पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जनजातियाँ बहुत ही अच्छी जनजाति है और इसमें कोई प्रकार की सती प्रथा वगैरह नहीं है। ठीक है, अगला इसके बारे में कुछ फैक्ट है। गौड़ स्वयं को कठोर कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी। ठीक है, तो गौड़ का अर्थ ये कौन शब्द से बना है और इसका इन लोग अपने आप को कठोर कहते हैं। कठोर का अर्थ मतलब पर्वतवासी कहते हैं, ये भी एक फैक्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ी जनजाति समूह गौड़ जनजाति समूह है दोस्तों। गौड़ों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का जो विवाह को कहते हैं, इसी को दूध लौटावा कहते हैं। तो अभी दूध लौटावा समझ में आ गया कि ममेरे फुफेरे जो बहन हैं, उससे भाई बहनों में इनकी शादी विवाह हो सकती है। और इसका ये फैक्ट अपन देख चुके हैं। इसके कुछ प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। इसके प्रमुख नृत्य में आता है दोस्तों शैला नृत्य, कर्म नृत्य, बिरहा नृत्य, भड़ौनी, कहरवा, सुआ, गेड़ी और अजनी। इस तरीके से ये नृत्य करते हैं। गौड़ जनजाति स्वयं को कोयतोर कहते हैं। कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी। कठोर वहाँ पे बोले थे, वो गलत बोल दिए थे दोस्तों, कोयतोर बोलते हैं। कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी। ठीक है, आजीविका के साधन कृषि, वनोपज संग्रह और मुर्गी पालन, पशुपालन आदि है। तो ऐसे ही फैक्ट हम इसका देख रहे हैं। इसका देवता है बूढ़ा देव, सूरज देव, नारायण देव। बस्तर अंचल में दंतेश्वरी माता की भी इन लोग पूजा करते हैं। प्रमुख त्यौहार है दोस्तों करमा, नवाखाई, बिदरी, बकपंथी, चमारा, मड़ई, हरी दिली एवं घेरता। ये सब इनके त्यौहार हैं। मुख्य व्यवसाय है कृषि, लकड़हारे का भी काम करते हैं। इसमें ईमानदारी बहुत होता है। और ये बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कुछ सुकमा, जांजगीर चांपा में भी निवास करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हम देख लिए दोस्तों। इसमें 41 उपजातियाँ हैं, जिसमें प्रधान, अगरिया, भरिया, मुड़िया, डोरला, ये सब इसके उपजातियों में शामिल हैं। ठीक है, और इनका ये शब्द बहुत ही बार बार आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। गौड़ उसकी उपजातियाँ स्वयं की पहचान कोया या फिर कोयतोर, एक बार कठोर भी लिखा था। तो ये शब्द से इन लोग करते हैं। ये इसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। तो इसको हमको याद रखना है। अभी इस तरीके से गौड़ का फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। अगले जनजाति की ओर चलते हैं, जिसका नाम है बैगा। ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसके पेय पदार्थों को ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गोदना प्रिय है ये जनजाति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है व्यापम ने और CGPSC ने भी। बैगा लोगों में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, जो बहुत ही अच्छा प्रथा है। अगला इसके कुछ फैक्ट और है। ये है मुकदमा गांव के मुखिया द्वारा होता है। कोर्ट कचहरी जाने का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। बैगा का अर्थ होता है ओझा या फिर समन। ठीक है, इस जाति के लोग झाड़ फूँक करते हैं, अंधविश्वास जैसी परंपरा में विश्वास करते हैं। ठीक है,
इस जाति के मुख्य व्यवसाय झूम खेती है और शिकार करना होता है। तो ये झूम खेती कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो ये बैगा जनजाति में पाई जाती है, ऐसा हमको आंसर में लिखना है। इस जाति के लोग शेर को अपने अनुज मानते हैं। किसको? शेर को अपने अनुज मानते हैं दोस्तों। और बैगा जनजाति गौड़ों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। गौड़ों में जो पूजा होता है उसमें बैगा जनजाति को पुजारी के रूप में लाते हैं। और बैगा का मुख्य देवता बूढ़ा देव है, जो साल वृक्ष में निवास करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें कौन सी विवाह प्रचलित है? तो इसमें सेवा विवाह, जिसको लमसेना जाना बोलते हैं या फिर लामिया बोलते हैं, ये प्रथा बहुत ही प्रचलित है बैगा जनजाति में। बैगा जनजाति के लोग पीतल, तांबे, एल्युमिनियम के आभूषण पहनते हैं और इसके जो नृत्य है उसको कर्मा कहते हैं। किंतु साथ ही ये बिल्मा, फैला और परघौनी, बैगनी दशहरा या फिर बिल्मा एवं फाग भी प्रचलित है। तो ये जो नृत्य है वो कर्मा के साथ साथ इन लोग बिल्मा, फैला, परघौनी भी नृत्य करते हैं। बैगा जनजातियों का निवास दोस्तों मैकल पर्वत और ये जो कवर्धा का एरिया है, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर के क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, और इसके जो भूमि की रक्षा के लिए जो ठाकुर देव की पूजा करते हैं लोग, और बीमारियों की रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं। ठीक है, इस जाति में ददरिया प्रेम पर आधारित जो नृत्य है या फिर गीत है वो दशहरे पर एवं परघौनी लोक नृत्य विवाह के अवसर पर कहते हैं। परघौनी जो नृत्य है, ये परघौनी जो नृत्य है उसको विवाह के अवसर पर लोग करते हैं। और ये जो फैक्ट है नीचे में लिखा है कि इस जनजाति की उपजातियों में नरोतिया, भरौतिया, रायमैना, कंठमैना, रेमैना आदि प्रमुख हैं। तो ये फैक्ट हो गया हमारा बैगा जनजाति के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों कोरवा जनजाति के बारे में। तो कोरवा जनजाति के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि इसका निवास स्थान जसपुर, सरगुजा, सूरतपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और कोरिया जिले में है। तो ये इसकी जो उपजाति है दिहारिया फिर पहाड़ी कोरवा, देहारी कोरवा भी बोलते हैं और पहाड़ी कोरवा भी बोलते हैं, दो भागों में है। दिहारी कोरवा ये कृषि कार्य करते हैं और किसान कोरवा भी इसको कहते हैं, कोरबा या फिर कोरवा। ठीक है, अगला इसके फैक्ट है पहाड़ी कोरवा को बेन बरिया भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेन बरिया पहाड़ी कोरवा को कहा जाता है। कोरवा जनजाति की अपनी पंचायत होती है जिसको मयारी कहते हैं, इसको याद कर लेना दोस्तों। कोरवा जनजाति का मुख्य त्यौहार है कर्मा होता है और कोरवा जनजाति पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। ये भी एक फैक्ट है इसके बारे में। यह लोग महादेव, खुड़िया रानी, सिंघिया देव और इनकी पूजा करते हैं। इनकी पंचायत को मयारी या फिर अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे मयारी, तो ये मयारी या फिर मयारी इनकी पंचायत को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फैक्ट है। शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसको दरहा कहते हैं, दरहा कहते हैं। ये शरीर पे निशान बनाते हैं, है ना। क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा यहाँ पे है। विवाह के समय दमनच नृत्य करते हैं। मृत संस्कार को नवाधावी कहते हैं। तो ये याद इसको रखना है अपने को दोस्तों कोरिया जनजाति के जो पेय पदार्थ है उसको हड़िया कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले जनजाति के बारे में। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है इसका है बिरहोर। दोस्तों बिरहोर जनजाति ये मुख्य निवास करती है रायगढ़ और जसपुर जिले में। बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर नामक एक पुस्तक लिखी है जिसकी रचनाकार है एस सी राय। तो ये द बिरहोर बुक किन्होंने लिखा है? तो एस.सी. राय ने लिखा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरहोर का सामान्य होता है वनचर, इनका जो अर्थ है वो है वनचर। तो बिरहोर का अर्थ हो गया वनचर। ठीक है, नेक्स्ट है माड़िया जनजाति। ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से रिच जनजाति है माड़िया। इन्हें बाइसन हारना भी कहते हैं। ये जनजातियाँ मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में निवास करती है और भैंस की जो सींग है उसको टोपी बनाकर, भैंस की जो सींग है, सींग सिर, उसको टोपी बनाकर नृत्य करते हैं जिसको बाइसन हार्न नृत्य कहते हैं या फिर इसी को गौर नृत्य भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है और ये गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है।
माड़िया के उपशाखा दंडावी माड़िया द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। इसको दंडावी माड़िया कहते हैं, ये भी माड़िया का ही उपशाखा है। तो अगर आपको ऑप्शन में दंडावी माड़िया देता है तो भी आपको गौ नृत्य के बारे में लिख लेना है। इस प्रजाति के लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे सिहारी कहा जाता है। ये झोपड़ी को सिहारी कहा जाता है जिसमें माड़िया लोग निवास करते हैं। इसका पेय पदार्थ है सल्फी। इन लोग जो पेय पदार्थ यूज करते हैं उसको सल्फी कहते हैं दोस्तों। और जो माड़िया है, ये माड़िया की उपजाति अबूझ माड़िया है जो कि शासन द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। इसको हम लोग देखें विशेष पिछड़ी जनजाति में। और अगला है मुड़िया या फिर मुड़िया जनजाति। इसके बारे में फैक्ट है दोस्तों, ये जो है इसकी गोढ़ों की एक उपजाति है। ये है गोढ़ों की उपजाति और यह गुड़ शब्द से विकसित हुआ है जिसका अर्थ होता है पलाश का वृक्ष या फिर परसा का पेड़ जो हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। किंतु शाब्दिक दृष्टि से मुरिया का अर्थ आदिम होता है। शब्द में जाए तो इसका अर्थ आदिम होता है। और इसका मुख्य संकेंद्रण कोंडागांव और नारायणपुर क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनके अगला फैक्ट कुछ है। इन्हें 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है, राजा मुरिया, झोरिया मुरिया और घोटुल मुरिया। तो यह लोग ठाकुर देव महादेव की पूजा करते हैं। इनका युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। मतलब मुरिया लोगों की जो युवा गृह है, फिर मुड़िया लोगों की जो युवा गृह है उसको घोटुल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हो क्वेश्चन है। इसमें सामाजिक बहुत महत्व है। ये ज्ञान का केंद्र रहता है और इसमें इसकी संस्कृति बहुत ही छिपी रहती है जिसको हम लोग घोटुल कहते हैं। और इसकी और फैक्ट है, इसमें जनजाति के ककसार नृत्य, मांदरी नृत्य, गेड़ी नृत्य, ऐसा नृत्य लोग करते हैं जो बहुत ही कलात्मक विन्यास से प्रख्यात नृत्य है दोस्तों। मुरिया जनजाति में माओ पाटा, ये माओ पाटा के रूप में एक आदिम शिकार नृत्य नाटिका का ये जो प्रचलन भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ककसार धार्मिक नृत्य है और गीत भी है। नृत्य के समय युवा पुरुष नर्तक अपनी कमर में पीतल अथवा लोहे की घंटियां बांधे रहते हैं। ये ककसार नृत्य करते हैं मुरिया जनजाति के लोग या फिर मुड़िया जनजाति के लोग। इसको याद रखना है आपको। गाय, बैल, बकरी, मुर्गी इन लोग पालते हैं और छतरी और सिर पर आकर्षक सजावट के साथ इन लोग नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले जनजाति है कमार। ये कमार एक विशेष पिछड़ी जनजाति है दोस्तों और ये गरियाबंद, बिंद्रानगर तहसील, देवभोग तहसील में निवास करते हैं। धर्मतरी में भी कुछ आंशिक रूप से पाई जाती है। इसका मुख्य देवता है जो दुल्हा देव है और ये कृषि मजदूर के रूप में खेतों में काम करते हैं। और ये लकड़ी बांस की चीज़ें बनाकर लकड़ी में बांस की चीज़ें बनाते हैं ये जो कमार लोग हैं। और गोदने वाले जनजाति भी है, गोदना गोदने हैं। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले तो हमारा बैगा आता है ये भी, लेकिन ये भी कमार जनजाति वाले लोग भी गोदना गोदने में इंटरेस्ट लेते हैं। कमार जनजाति की पंचायत प्रधान कुरहा कहलाता है। इसके पंचायत के प्रधान को कुरहा कहते हैं। ये कुरहा है तो जो होता है पंचायत के प्रधान होते हैं। और ये क्वेश्चन आया था, घोड़ा को छूना निषेध मानते हैं कमार के जनजाति के लोग। घोड़ा को छूना इन लोग निषेध मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। घर में मृत्यु होने पर घर को त्याग भी देते हैं लोग। और कमार जनजाति में 2 उपजनजातियाँ हैं, बुधर जियोए और पहाड़ पटिया। तो ये 2 इन लोग की जो उपजातियाँ हैं। बुधर जियाए ये बंदर मांस नहीं खाते हैं, जबकि मकड़िया बंदर मांस खाते हैं, या फिर पहाड़ी पाटिया खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगला चलते हैं उराव। इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है परीक्षा में। उराव जनजाति बहुत ही शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही प्रख्यात है और ये शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी जनजाति है। उराव जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ निवास करती है। उराव जनजाति की युवा गृह धुमकुरिया कहलाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें जो मुखिया है उसको धांगर महतो या फिर धांगर महतो कहते हैं। धांगर महतो या फिर गहतो भी लिखा है, महतो कहते हैं। ये पशु पक्षी और मछली वृक्षों के नाम पर रखते हैं अपने जो नाम है। ठीक है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है ये, जैसे कि हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। इसमें लड़के लड़कियां विवाह पूर्वक स्वच्छंद रहते हैं
तलाक, विधवा, बहुविवाह प्रचलन है। इसके जो उराव के जो देवता हैं इसको धर्मेश कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो सूर्य के रूप में इसको मानते हैं। ठीक है, धर्मेश किसकी देवता है? उराव जनजाति का देवता है दोस्तों। सरगुजा क्षेत्र में निवासरत प्रमुख जनजाति है ये। सर्वाधिक धर्मांतरण हुआ है, बहुत लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं उराव जनजाति के लोग। उराव जनजाति के मुख्य देवता सरना देवी है। और देखो सरना देवी देवी है और देवता में धर्मेश है, तो ये दो चीज़ याद रखना है। सरना देवी भी आपको याद रखना है। उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने पर एक बहुत ही अच्छा नृत्य किया जिसको सरहुल नृत्य कहते हैं। अभी हाल ही की परीक्षा में इसको पूछा गया था। उराव जनजाति की मुख्य बोली कुरुक है और यह जनजाति फरहुल नृत्य के साथ साथ कर्म नृत्य भी करने लगे हैं, कर्म नृत्य भी करते हैं। इसके जो वीरन गीत को कर्म गीत कहते हैं। ये वीरन गीत कर्म गीत का हिस्सा है। गांव में मुख्य मांझी कहलाती है, गांव का जो प्रमुख है उसको मांझी कहते हैं लोग। और प्रमुख पर्व खट्टी फरहुल भाग है एवं पारंपरिक पोशाक करेया है। तो इस तरीके से उराव जनजाति का फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगली जनजाति में चलते हैं दोस्तों, जिसको अबुझ माड़िया। ये बहुत ही पिछड़ी जनजाति है और ये निवास करती है आपकी नारायणपुर एवं बीजापुर में। तो अबुझ माड़िया को मेता भूम के नाम से भी जाना जाता है, मेता भूम। और अबुझ माड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। इसके कृषि को पेद्दा कहते हैं, इसको याद रखना है आपको। ये गोंड की एक उपजाति है, एक गोंड की उपजाति है दोस्तों। नेक्स्ट है इसका, ये तो नारायणपुर और बीजापुर में निवास करते हैं। अगली जनजाति है हलबा। ये हलबा जो जनजाति है ये बस्तर संभाग में ज़्यादा निवास करती है, रायपुर में भी कुछ है। और इनकी उपजातियों में बफ्तरिया, भतेरिया, छत्तीसगढ़िया आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये हलबा हलवाहक होने के कारण इनका नाम, हलवाहक होने का मतलब कृषि करने का जो यंत्र है उसके कारण इसका नाम हलवा पड़ा है। ठीक है, बफ्तरा छत्तीसगढ़िया या मरेथिया हलवाओं की शाखा है, इनकी शाखाएं हैं। मरेथिया अर्थात हलवाओं की बोली पर मराठी का प्रभाव दिखता है, इसलिए इसको मरेथिया कहते हैं। कुछ हलवा कबीर पंथ हो गए हैं और हलवा लोग शिक्षित होकर शासन के ऊंचे ऊंचे पदों में भी है और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही क्या बोलते हैं, सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न जनजाति है। कंवर जनजाति के बारे में जानते हैं। ये बिलासपुर के और रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा एवं सरगुजा जिलों में पाए जाते हैं, मतलब निवास करते हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव से मानते हैं दोस्तों। कंवर लोग महाभारत के कौरव से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। इसमें संगोत्री विवाह, विधवा विवाह वर्जित है। संगोत्री मतलब सेम जो गोत्र होते हैं उसके विवाह इसमें वर्जित है। इनके प्रमुख देवता है सगराखंड और ज़्यादातर कृषि करते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं भुजिया जनजाति का। यह राज्य सरकार द्वारा इस जनजाति को क्या बोलते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। इन लोग क्या है, रोगों का इलाज करते हैं और तपते लोहे से दाग कर करते हैं, ये इसके लिए लोग प्रचलित हैं, प्रख्यात है। अगला देखते हैं सौरा जनजाति। सौरा जनजाति दोस्तों रायगढ़ महासमुंद क्षेत्र में निवास करती है। सौरा जनजाति अपने आप को सबरी की पूर्वज मानते हैं, इसको याद रखना है। सांप पकड़ने का काम भी इन लोग करते हैं, इसलिए उसको सौरा कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कोरकू जनजाति का। कोरकू जनजाति दोस्तों रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर में निवास करते हैं। उसका अर्थ होता है ज़मीन खोदने वाला। ज़मीन खोदने वाला को बोलते हैं कोरकू। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कोड़ना, तो वैसे ही इसको कोरकू कहते हैं, ज़मीन खोदने वाला। इसका नृत्य है थापड़ी नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कोरकू का। और कोरकू जनजाति द्वारा आषाढ़ माह में ढाढल नृत्य करते हैं। आषाढ़ में मवासी, बवारी, रूमा, नहाला, बोड़या आदि इसकी उपजातियाँ हैं। इस जनजाति में विवाह संबंध में वधू धन चुकाना पड़ता है। इसमें तलाक प्रथा, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है बिंझवार जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट। बिंझवार जनजाति बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, सोनाखान जिले में ये निवास करते हैं। विंध्याचल पर्वत वासिनी देवी मतलब विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। और बिंझवार जनजाति का चिन्ह तीर है, तीर इसका चिन्ह है दोस्तों।
बिंझवार जनजाति तीर विवाह इसमें प्रचलित है। तीर विवाह कौन सा जनजाति में प्रचलित है? तो ये बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। और हमारे जो सोना खान के जो वीर नारायण सिंह है वो बिंझवार जनजाति पे, तो ये भी आपको याद रखना है। ये अपने विंध्यवासिनी पुत्र या फिर 12 भाई बेतकर को अपना पूर्वज मानते हैं। 12 भाई बेतकर को ये पर्वत के मूल निवासी होने के कारण बिंझवार कहलाते हैं। इनकी मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी के साथ साथ सबरी बोली का भी प्रयोग करते हैं। गोली लिखा गया है, बोली है ये, ठीक है। यह महासभा को कोटा सागर कहते हैं। इसकी जो महासभा है इसको कोटा सागर कहते हैं। ये बिंझवार जनजाति की महासभा है, ठीक है दोस्तों। अगला है कोयतूर कोया दोरला जनजाति। यह मुख्य बस्तर सुकमा अंचल में निवास करते हैं। एक गौड़ की उपजाति है, गोदावरी अंचल में निवास करती है। ये कोयतूर बस्तर संभाग की जनजाति, इतना याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। खैरवार जनजाति के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये है सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर। इसको कथवार भी कहते हैं। और कत्था बेचने का जो इन लोग का व्यवसाय है, ठीक है। कत्था मतलब होता है जो गेरू कलर का रहता है ना, कत्था, जिसको पान में खाते हैं, ठीक है। बिरहोर समूह के लोग स्वयं को खैरवान कहते हैं। ये जो खैरवार लोग हैं इसको बिरहोर भी बोलते हैं, बिरहोन। खरियागढ़ कैमूर पहाड़ियों को मानते हैं अपना मूल स्थान। खरियागढ़ कैमूर की पहाड़ी को जो हजारीबाग जिले में तक पहुंचते हैं। खैरवार स्वयं को अभिजात्य वर्ग मानते हैं और जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं भैना जनजाति। ये निवास करती है छोटा नागपुर के पठार, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, बस्तर जिलों में भी पाए जाते हैं। जांजगीर चांपा में भी कुछ है भैना जनजाति। ये बैगा व कंवर का मिश्रित जो जाति है इसको बोलते हैं भैना, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ कारण है। किंवदंती के अनुसार बैगा और कंवर की वर्ण संकर संतानें हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा भैना जनजाति के बारे में। उसके बाद देखते हैं भत्रा। भत्रा दोस्तों इसकी शिकार देवी की पूजा करते हैं और माटी देव है, इसको माटी देव का नाम से भी जानते हैं। भत्री का प्रयोग करते हैं, उड़िया भी बोलते हैं भत्रा जनजाति के लोग। 14वीं शताब्दी में काकती वंश के संस्थापक राजा अन्नम देव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे ये जनजाति के लोग। वारंगल से कहाँ आए थे? बस्तर, वारंगल पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पारधी जनजाति, इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट है, शिकार करना। मुख्य तौर पर सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में निवास करती है। शिकार करना इनका मेन काम है। पक्षियों का शिकार भी करते हैं, काले पक्षियों का शिकार करते हैं। पंडो जनजाति है, सरगुजा अंचल में निवास करती है और ये राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण पर संचालित है, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो को बनाया गया है। इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों। आपने ये वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो और हम ला सकें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।